वोटर लिस्ट का जहां तक सवाल है, उसके विरोध में बहुत सारे लोग हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि अभी 1 साल पहले बिहार में चुनाव हुआ है, पूरे देश के साथ बिहार में भी चुनाव हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने ही वोटर लिस्ट बनाया, उसके आधार पर उसी वोटर लिस्ट में जिनका नाम था उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन किया है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ है। अब साल भर में ऐसा क्या हो गया कि उस पूरे वोटर लिस्ट में आपको इंटेंसिव रिवीजन की ज़रूरत है? भाई हम लोग की तो यही मांग है कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया गया है, उसी का इस्तेमाल इस बार भी होना चाहिए। अब उसमें जो संशोधन करना है, कोई 18 वर्ष से ज़्यादा का अगर है, 1 जनवरी 2025 को हो गया तो उसका नाम जोड़ दीजिए। अगर किसी की मृत्यु हो गई है या कोई पलायन कर गया है, छोड़कर चला गया है, उसका नाम काट दीजिए। इसके अलावा और कोई उसमें संशोधन की ज़रूरत समझ में नहीं आती है। और अगर कोई ये कह रहा है कि भाई संशोधन इसलिए होना चाहिए कि कोई बाहर का आदमी आ गया है, घुसपैठिया आ गया है, तो मेरे भाई पिछले 1 साल से बिहार में तो एनडीए की ही सरकार है। तो क्या ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनके सरकार के रहते हुए घुसपैठिए बाहर से आकर यहाँ बिहार में रह रहे हैं? बाहर से लोग आ गए, रिफ्यूजी आ गए, शरणार्थी आ गए, आतंकवादी आ गए, कौन आ गया? और आया तो क्या यहाँ बिहार सरकार सो रही है? बीजेपी वाले जो ऐसे बेवकूफ लोग हैं, अरे भाई अगर घुसपैठिए बिहार में आ गए तो सरकार तुम चला रहे हो, तो घुसपैठियों को क्यों नहीं पकड़ा? तो घुसपैठियों को क्या बीजेपी वाले बिहार में लेकर आए हैं? 50 लाख बिहार के बच्चे जो बाहर मजदूरी कर रहे हैं, क्या वो बिहार के लिए घुसपैठिए हैं? उनको मत का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कोई आदमी यहाँ से जाकर गुजरात में, महाराष्ट्र में नौकरी मजदूरी कर रहा है और चुनाव के समय में आकर यहाँ वोट करना चाहता है, तो उसको मत का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है कि अभी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ वो शुद्ध मतदाता सूची से चुनाव नहीं हुआ था? क्या इस देश का पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री का चुनाव अशुद्ध मतदाता सूची के द्वारा किया गया है? पहले इलेक्शन कमीशन ये स्वीकार करे कि जो 24 का मतदाता सूची था वो शुद्ध नहीं था। आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शन मतदाता सूची को शुद्ध कर रहे हैं, तो अभी साल भर पहले भी तो आप ही ने बनाया था, तो क्या वो शुद्ध था? उसी से पार्लियामेंट का इलेक्शन कराए थे। और अगर वो अशुद्धता आ गई लोकसभा इलेक्शन के बाद, तो अशुद्धता क्या है कि लास्ट के 2 महीने में अब चुनाव होना है, तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम नया इलेक्टोरल रोल बनाएंगे। आप बताइए कि 50 लाख से ज़्यादा बिहार के लड़के, बिहार के युवा जो बाहर मजदूरी करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, वो तो दिवाली छठ में आएंगे, वो कैसे फॉर्म भरेंगे? मुझे किसी ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उसको इंटरनेट पे भर देंगे। अरे भाई, जो मजदूरी कर रहा है कोयम्बटूर में, जो मजदूरी कर रहा है सूरत की फैक्ट्रियों में, वो बेचारा कहाँ से समय निकालेगा, कैसे इंटरनेट पे इसको भरेगा? तो ये इसका बिल्कुल हम लोग विरोध करते हैं।